वेरी गुड। आज सब लोग आए, देखकर बड़ी खुशी हुई। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आई वांट टू टॉक टू द डीएसपी। बैठिए। क्या बात है, तुम इस पुलिस स्टेशन में रोज आती हो जैसे ये पोस्ट ऑफिस हो। मुझे डीएसपी साहब से मिलना है। उन्हें ज्वाइन किया भी आधा घंटा हुआ है। उनके कैरेक्टर के बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और तुम्हारी वही रोज की कंप्लेंट है। अगर तुम्हें बात करनी है तो जाकर एसपी से बात करो। सर, मुझे डीएसपी साहब से ही मिलना है। बेटी मेरी बात मानो, यहाँ से चली जाओ। What's the matter? Sir, I want to talk to you, sir. Please come. सर, ये केस कहाँ तक जाएगा? बोलिए। मुझे परमिशन चाहिए सर। किस लिए? सर, मुझे अपना धंधा करने के लिए परमिशन चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? नो सर, इस समाज में और यहाँ तक कि आपके डिपार्टमेंट में भी कोई लड़की सेफ नहीं है। ये सोसाइटी लड़कियों के लिए नहीं है। मुझे कॉलेज भी जाने नहीं दिया जाता है सर। अगर कॉलेज जाती हूँ तो वहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से मुझे शांति से पढ़ाई करने भी नहीं दिया जाता है। मेरे शरीर के लिए इतना बड़ा टॉर्चर है सर। ये बात मैं किसे समझाऊं? कांस्टेबल से लेके कलेक्टर तक मैंने अपनी बात समझाई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं समझी। इससे पहले कि कोई और मुझे बर्बाद कर दे, मैं खुद बर्बादी के रास्ते में जाना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज गिव मी द परमिशन सर। मेरे माँ बाप की इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ी बनूं, और मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर उनका सहारा बनूं। नहीं जेपी, अभी क्लास खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। अब तो मुझे लेक्चर देने दो। पहले मेरी शांति को क्लासरूम में आने दो। एक्सक्यूज मी, जेपी को जरा बाहर भेजेंगे? वो क्या मुझे भेजेगा, मैं खुद ही आ रहा हूं। क्या बात है? सुनो जेपी, तुम्हारे डिस्टर्बेंस की वजह से इस लड़की की पढ़ाई खराब हो रही है, ऐसी शांति ने शिकायत की है। और एक लड़की को इस तरह परेशान करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में जैसे तुम्हारे कुछ सपने हैं, वैसे उसके भी सपने हैं। इसलिए डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब हर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ओके? उसकी वकालत करने आए हो या वार्निंग देने आए हो? मैं उसकी वकालत करने वाला कोई कोर्ट का वकील नहीं हूं, और वार्निंग देने के लिए कोई कारगिल वॉर भी नहीं है। इस लड़की के साथ तुम कोई गलत व्यवहार ना करो, बस यही बताने आया हूं। इस लड़की के साथ मैं एक ही व्यवहार करूंगा। मतलब तुम नहीं बदलोगे? नहीं बदलूंगा। तुम्हें बदलना ही होगा। नहीं बदलूंगा। तुम सबको मार दूंगा। मैं समझता था तुम देश के रक्षक हो, लेकिन तुम रक्षक नहीं, तमाशा देखने वाले मदारी हो। जब भी कोई मजमा लगता है, तुम लोग ताली बजाकर जिंदाबाद के नारे लगाना जानते हो, पर तुम लोग ये नहीं सोचते कि कभी तुम्हारे लिए कोई नारे लगाए। कोई कमीना अगर किसी लड़की को छेड़ता है तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे जाकर रोक सको। भावी भारत के ऐसे जवान हो तुम। अरे क्या नाम रोशन करोगे इस देश का? इतने लोगों के सामने मैंने तुम्हें मारा, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आई। सॉरी सर। मर्द हो तो ऐसा हो, क्यों? समझ में आई? अगर मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। अरे तो ऐसा क्यों कह रही है? उसकी शादी हो चुकी है। तो क्या हुआ? सुन, अपने माँ बाप को बुला ले। माँ, माँ, माँ,
करिश्मा! तेरे एक बार बुलाने पर तेरी 3 माँ आ गई। ये तीनों माओ का अकेला लाडला है। इसे पैदा करने वाले इसके बाप को तो बुलाओ। मैं तब भी यहाँ पर आता। वो इस शहर में नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पहुँचे हो। अगर वो इस शहर में होते तो तुम इस घर की दहलीज नहीं पार कर सकते थे। अगर इसके बाप का बाप होता तब भी मैं आता, क्योंकि उसने इस कमीने को जन्म दिया है। होम मिनिस्टर का फोन है। हेलो, हम कोटा होम मिनिस्टर बात कर रहा हूँ। एक बच्चे को बच्चे की तरह पालना चाहिए। अगर उसे जानवर की तरह पालोगे तो मेरा जैसा कोई भी आकर उसे शिकार करके मार डालेगा। ये बात अपने हस्बैंड को बता देना। पापा, पहली बार इस शहर में कोई मर्द कदम रखा है जो नरसिम्हा के बेटे का बैंड बजा सकता है। थैंक। अरे क्यों बे साले, मैंने जो फोन पर बोला वो सब सुन लिया क्या? अगर मैं सुनूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? इस घर में रहने वाले हम 2 ही इंसान हैं। हम दोनों को कुछ हो जाता है तो सुनने वाला कोई और तो होना चाहिए ना। इसीलिए मैंने एक लड़की को बुलाया है, अभी आती ही होगी। आ गई देखो। आजा आजा आजा। ये लड़की कौन है? पिए। ये किसके लिए? मेरे लिए। तेरे लिए? मंत्री मैं हो या तू है? अरे जीजू, मंत्री तो आप ही हो, लेकिन एक राजा का साला होने के कारण स्टाइल तो सबसे पहले साला ही मारेगा ना। तो उसी कहावत के अनुसार मैंने ये सब बंदोबस्त किया है। कार में एसी ना हो, घर में लड़की नहीं हो तो मजा ही नहीं आता। सुनो लड़की, जीजू के लिए चाय बना कर लाओ। मुझे चाय बनानी नहीं आती। क्या नहीं आता? ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो लड़की, यहाँ जरूरी काम चल रहा है, तुम थोड़ा बाहर जाओ। नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? वो मेरी पी है, मुझे बोलना पड़ेगा। फिर तुम बोलते क्यों नहीं हो? सुनो लड़की, तुम कॉलोनी के आखिर तक जाकर राइट लेकर फिर राइट लेना, फिर वहाँ से दूसरी कॉलोनी आएगी तो लेफ्ट लेना, फिर लेफ्ट लेना, फिर वहाँ सामने बाजू में एक एसटीडी बूथ है। तुम वहाँ से मुझे फोन करो, मैं यहाँ रिसीव करूँगा। हाँ जाओ। क्या ये सब करना जरूरी है? अभी ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए सब बताना पड़ता है। अरे तुमने ये सब क्या किया? सर आपको सैल्यूट। तुमने नरसिम्हा के बेटे को क्यों मारा बताओ? सर वो गलत काम कर रहा था इसलिए उसे मारा। वो नरसिम्हा बहुत बड़ा आदमी है। कानून से बढ़कर कोई बड़ा नहीं है। तुम्हारे जैसे जवान ऑफिसर के साथ यही तो प्रॉब्लम है। तुम लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और तुम लोग सोचते कम हो। इसे देखो, ये मेरे नाम से हर दिन अपने जेब में 50,000 रुपया रखता है। मैं एक कानूनी इंसान हूँ, ये मेरा घर का आदमी है, मेरा साला है। जब तक हमारे पास वक्त है सब काम निपटा लेना चाहिए। ये सीआई 3 करोड़ कमाया, ये जो है एसआई, इसको आते अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 1.5 करोड़ कमाया। और तुम अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है और जाकर इतने बड़े इंसान नरसिम्हा से भिड़ गए। इस तरह से कैसे जियोगे? देखो, इन लोगों से जीना सीखो, तुम्हें किस तरह से जीना चाहिए। इनके खड़े होने के स्टाइल को देखकर ही मैं समझ गया कि ये किस तरह पैसा कमाते हैं। ठीक है ठीक है। आज 51 के पास अपने इलेक्शन का कुछ काम चल रहा है, वहाँ पर तुम सिक्योरिटी को लेकर जाओ। सॉरी सर, मैं यहाँ ऐसे फालतू लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए नहीं आया हूँ। उनके लिए तो यही ठीक है। बाप रे। अरे तुम लोग तो जाओ जाओ। तुम होम मिनिस्टर हो या इंसान हो, तो हम कितने दिन से चाहते थे कि नरसिम्हा हमारी तरफ हो जाए, तो ऐसे मौके को नहीं छोड़ना चाहिए था। नरसिम्हा के बेटे को जिसने मारा, अगर हम नौकरी से बर्खास्त कर देते तो वो हमारी तरफ आ जाता। अरे पागल कहीं का, तेरे दिमाग और एक होम मिनिस्टर के दिमाग में यही तो फर्क है। इस डीएसपी को जहाँ पर आग लगाना था वहाँ पर आग लगाकर आया है, और नरसिम्हा का हमारी पार्टी में होना इतना जरूरी नहीं है जितना सीएम और नरसिम्हा को अलग करना जरूरी है। पर ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही होगा।